सबसे पहले जब शोधकर्ताओं ने साइकिल की खोज की तो वहाँ उनके सामने सबसे बड़ा सवाल टायर्स के रिलेटेड ही था, मतलब व्हील साइज़ का। बड़ी मशक्क़तों के बाद और बड़े ही एक्सपेरिमेंट के बाद साइकिल के जो टायर्स है उनकी साइज़ तय करी गई, वहाँ पे वो फिक्स करी गई और इसलिए आपको आज कुछ ही कॉमन साइजेस जो है वो साइकिल्स में देखने को मिलते हैं। उसी तरह जब बाइक बनाई गई थी तब भी ये सवाल ज्यों का त्यों खड़ा था। यूँ कह लो कि ये टायर्स की जो साइज़ है उसकी मुसीबत इंजीनियर्स को बार बार सता रही थी। बहुत दिमाग लगाने के बाद, बहुत सारी मशक्क़तों के बाद इसे भी सुलझाया गया और इसीलिए आपको स्कूटर्स के फिक्स टायर्स दिखते हैं, टू व्हीलर्स के फिक्स टायर्स दिखते हैं, ट्रक के लिए या फिर किसी और गाड़ी के लिए, जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए एक फिक्स तरह का टायर देखने को मिलता है। तो अब सवाल ये है कि स्कूटर के टायर बाइक के टायर के मुकाबले छोटे क्यों होते हैं? क्या लॉजिक होगा उन इंजीनियर्स का इसके पीछे? अगर बारीकी से समझे तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता चल जाएगी और आज मैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर आपसे इस व्लॉग में बात करने वाला हूँ। जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कूटर के व्हील बाइक के व्हील के मुकाबले हमेशा ही छोटे होते हैं तो भाई आप गलत हो, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बड़े व्हील्स वाली स्कूटर्स भी आती है लेकिन उसमें पावर भी उस तरह की होती है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सीसी भी ज़्यादा होगी। तो अब आप ये बोलोगे कि 100 सीसी वाली तो बाइक भी आती है और 100 सीसी वाली स्कूटर भी आती है, तो स्कूटर के छोटे और बाइक के बड़े टायर्स क्यों? तो देखो, ऐसा है कि बाइक में गियर्स दिए जाते हैं लेकिन स्कूटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्कूटर में सीवीटी ट्रांसमिशन वाला सिस्टम होता है। गियर्स वाली बाइक में आप अपने हिसाब से गियर उतार के या फिर चढ़ा के उनका जो टॉर्क है वो मैनेज कर सकते हो, स्पीड मैनेज कर सकते हो, पावर जिस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्कूटर में गियर्स नहीं होते हैं, सीवीटी वाले इंजन से बड़े टायर्स को चलाने के लिए ज़्यादा पावर की जो ज़रूरत होती है वो लगती है, जिससे माइलेज तो कम मिलता ही है, साथ ही पिकअप और स्पीड भी नहीं मिलता है। मतलब साफ है कि गियर वाली गाड़ी में आपको टॉर्क मैनेज करने आता है, वो आपके ऊपर होता है, इसलिए आपके लिए वहाँ बड़े टायर्स सूटेबल है। लेकिन अगर छोटी गाड़ी है जिसमें गियर्स नहीं है, सीवीटी है, तो उसमें भाई आपको छोटे ही टायर्स वो आसानी से आगे मूव कर ले, इसके लिए दिए जाते हैं। तो ये एक रीज़न है बाइक के मुकाबले स्कूटर में छोटे टायर्स देने का। वही स्कूटर की बनावट काफ़ी प्रैक्टिकल होती है, उसका मैक्सिमम यूज़ सिर्फ सिटी में ही हो पाता है। साथ ही स्कूटर में इंजीनियर्स को जो लेग स्पेस है वो भी देना पड़ता है और अंडर सीट स्टोरेज भी देना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसकी लेंथ भी कम रखनी पड़ती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्कूटर्स को छोटे व्हील के साथ ही पेश किया जाता है और अगर स्कूटर की लेंथ बढ़ा के स्कूटर के व्हील बड़े भी कर लिया जाए तो उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब उसमें आपको ना सीट स्टोरेज मिल पाएगा, अंडर सीट स्टोरेज जिसे हम लोग कहते हैं हेलमेट वगैरह रखने की जगह, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको लेग स्पेस भी अच्छा खासा नहीं मिल पाएगा जो आगे सामान वगैरह रखने के लिए दिया जाता है। बाकी लेंथ बढ़ने से व्हील बेस भी बढ़ जाएगा, जिससे स्कूटर सिटी राइड में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। साथ ही उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी बिगड़ जाएगी, वो अनस्टेबल होने लग जाएगी। तो ये भी एक रीज़न है स्कूटर में छोटे टायर्स देने का। तो 2 रीज़न मैंने बता दिए, लेकिन ये छोटे व्हील्स के कुछ नुकसान भी है। जैसे छोटे व्हील्स वाली गाड़ी बड़े व्हील वाली गाड़ी के मुकाबले अनस्टेबल रहती है, मैंने पहले ही कहा आपको। तो वही बड़े व्हील वाली गाड़ियों में टॉप स्पीड ज़्यादा मिलता है छोटे व्हील वाली गाड़ियों से। ये दूसरा रीज़न है, रीज़न नहीं कह सकते, नुकसान, कुछ कमियां हैं इसकी, वो है वो इसलिए बड़े व्हील का सरकम्फ्रेंस है जो मतलब पूरा एक ऐसा राउंड होता है सरकम्फ्रेंस, यानी कि एक नोक से लेके पूरा राउंड उसी नोक तक जाने का जो भी नंबर होता है उसे कहा जाता है, पूरा डायमीटर टाइप का ज़्यादा होता है व्हील के मुकाबले। मतलब ये छोटे व्हील के मुकाबले बड़े व्हील का ज़्यादा होता है, छोटे व्हील का आपको सेस कम रहेगा और इसीलिए बड़े व्हील का रोटेशन डिस्टेंस छोटे व्हील के मुकाबले ज़्यादा होगी, क्योंकि वो एक रोटेशन में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाते हैं छोटे व्हील के मुकाबले। सही बात है, छोटे व्हील के मुकाबले बड़े व्हील जो है वो एक ही रोटेशन में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे, जबकि छोटे व्हील उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 से 4 रोटेशन, उनको 2 हो सकते हैं, 3 रोटेशन हो सकते हैं, उनको घूमना पड़ेगा।
तो ये है। साथ ही बड़े व्हील्स रोलिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा रहता है बड़े व्हील्स का। इसी वजह से छोटे टायर्स वाली स्कूटर का टॉप स्पीड बड़े टायर्स वाली बाइक के मुकाबले कम होता है। ये एक रीज़न मैंने बता दिया। रोलिंग रेसिस्टेंस मैंने जैसे अभी थोड़े टाइम पहले कहा था, इसका ये मतलब है कि किसी भी टायर को इंजन के पावर मिलने के बाद उस पावर का कितना लॉस होता है, उसका कितना सही से इस्तेमाल होता है और किन किन कारणों से वो लॉस होता है। साथ ही जो पर्टिकुलर बाइक है या फिर स्कूटर है वो कितनी रोड पर चिपक कर चलती है, जिसे डिफॉर्मेशन ही है शायद, डिफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब जितना छोटा टायर उतना डिफॉर्मेशन बढ़ जाता है, फ्रिक्शनल लॉस बढ़ जाता है, इंजन से निकलने वाली पावर यहाँ लॉस हो जाती है। जबकि बड़े टायर्स यानी बाइक के टायर्स में डिफॉर्मेशन कम होता है, इंजन से निकलने वाली पावर कम से कम रुकावट के सीधा टायर्स को मिलती है, टायर ज़्यादा अच्छे से मूव होता है, जिसके चलते माइलेज भी आपको बड़े टायर्स वाली गाड़ी में अच्छा मिलता है छोटे टायर्स वाली गाड़ी के मुकाबले। मतलब सीधा और सिंपल फंडा है कि छोटा टायर रोड पे ज़्यादा घिसेगा, उसकी रोटेशन ज़्यादा होगी, उसी के उल्टा बड़ा टायर कम घिसेगा, उसकी रोटेशन कम होगी, जिसकी वजह से माइलेज आपको बड़े टायर्स वाली गाड़ी में ज़्यादा मिलेगा, यानी बाइक में ज़्यादा मिलेगा स्कूटर के मुकाबले। तो अब सवाल ये भी उठता है कि स्कूटर खरीदे ही नहीं, सिर्फ बाइक के ही फ़ायदे हैं, स्कूटर के सारे नुकसान ही नुकसान हैं। तो देखो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो स्कूटर बनाने वाली कंपनियां स्कूटर ही नहीं बनाती और ना ही लोग उसे प्रेफर करते, खरीद पाते। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका यूज़ कैसा है, क्योंकि स्कूटर काफ़ी प्रैक्टिकल व्हीकल है। सिटी में बाइक जो स्कूटर है वो ज़्यादा अच्छी साबित होती है बाइक के मुकाबले। घर के छोटे बड़े सामान जो है वो लाने के लिए काफ़ी इजी साबित होती है। कभी कभी गैस के सिलेंडर्स पहले अभी तो चलो घर तक आ जाते हैं सिलेंडर्स, पहले उस पर लाया करते थे। कुछ किराना है, छोटा बड़ा माल सामान वगैरह है वो लेकर के आते हैं। अंडर सीट स्टोरेज आपको मिल जाता है। सिटी यूजिंग के लिए ट्रैफिक वाले एरियाज़ में आप झिकझक करके इधर उधर से आराम से निकल करके लेके जा सकते हो। तरह तरह के फ़ायदे हैं स्कूटर्स के। स्कूटर्स मैक्सिमम सिटी राइडिंग में, सिटी में ही यूज़ करने के लिए होता है और उसी तरह से उसका भी यूज़ किया जाता है। मोपेड गाड़ी होती है जो घर की लेडीज़ जो होती है, साड़ी वाड़ी पहनने वाली हमारे घर की लेडीज़ होती है, तो उनके लिए भी वो बेटर साबित होता है, जिनके लिए बाइक अच्छी साबित नहीं हो पाती है। तो कई सारे फ़ायदे हैं इसके। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा कि छोटे स्कूटर्स में छोटे टायर्स क्यों होते हैं और बड़े टायर्स क्यों नहीं दिए जाते हैं। तो ये है। इसके अलावा मैंने और कुछ 2-4 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं इस छोटे से ब्लॉग में। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी राय इस चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन चल रहा है, बाहर नहीं जा सकता। किस सब्जेक्ट पर आपको टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। कुछ सुझाव है, आपके सवाल हैं, ज़रूर पूछ सकते हो। इसके बाद अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।